माँ भगवती अपने भक्तों का कल्याण करें। यह कथा देवी भागवत से ली गई है। इसमें माँ लक्ष्मी के बारे में बताया गया है। भगवान श्री हरि बोले, ब्राह्मण और देवताओं, भय मत करो। मेरे रहते तुम लोगों को किस प्रकार का भय है? मैं तुम्हें परम ईश्वर को बढ़ाने वाली अचल लक्ष्मी प्रदान करूंगा। परंतु मैं कुछ समयोचित बात कहता हूँ, तुम लोग उस पर ध्यान दो। मेरे वचन हितकर सत्य सारभूत परिणाम में सुखा हुआ है। जैसे अखिल विश्व के संपूर्ण प्राणी निरंतर मेरे अधीन रहते हैं, वैसे ही मैं भी अपने भक्तों के अधीन हूँ। मैं अपनी इच्छा से कभी कुछ नहीं कर सकता। सदा मेरे भजन चिंतन में लगे रहने वाला निरंकुश भक्त जिस पर रुष्ट हो जाता है, उसके घर लक्ष्मी सहित मैं ठहर नहीं सकता। यह बिल्कुल निश्चित है। मुनिवर दुर्वासा, महाभाग शंकर, अंश एवं वैष्णव पुरुष हैं। उनके हृदय में मेरे प्रति अटूट श्रद्धा भी है। उन्होंने तुम्हें शाप दे दिया है, अतएव तुम्हारे घर से लक्ष्मी सहित मैं चला आया हूँ, क्योंकि वहाँ शंख ध्वनि नहीं होती, तुलसी का निवास नहीं रहता, शंकर की पूजा नहीं होती तथा ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराया जाता, वहाँ लक्ष्मी नहीं रहती। ब्राह्मण तथा देवताओं, जिस स्थान पर मेरे भक्तों की निंदा होती है, वहाँ रहने वाली महालक्ष्मी के मन में अपार क्रोध उत्पन्न हो जाता है। अतः वे उस स्थान को छोड़कर चल देती हैं। जो मेरी उपासना नहीं करता तथा एकादशी और जन्माष्टमी के दिन अन्न खाता है, उस मूर्ख व्यक्ति के घर से लक्ष्मी चली जाती हैं। जो मेरे नाम का तथा अपनी कन्या का विक्रय करता है एवं जहाँ अतिथि भोजन नहीं पाता, उस घर को त्याग कर मेरी प्रिया लक्ष्मी अन्यत्र चली जाती हैं। जो ब्राह्मण पुंशली के उदर से उत्पन्न हुआ है अथवा पुंशली का पति है, उसे महापापी कहा गया है। उसके घर लक्ष्मी नहीं ठहरती। जो ब्राह्मण बैल जोतता है, वह कमलायला भगवती लक्ष्मी का प्रेम भाजन नहीं कर पाता, अतः उसके यहाँ से वो चल देती हैं। जो अशुद्ध हृदय, क्रूर हृदय और निंदक है, उस ब्राह्मण के हाथ का जल पीने से भगवती लक्ष्मी डरती हैं, अतः उसके घर से वे चल देती हैं। जो शूद्रों से यज्ञ कराता है, कायर व्यक्तियों का अन्न खाता है, निष्प्रयोजन तृण तोड़ता है, नखों से पृथ्वी को कुदेरता रहता है, जो निराशावादी है, सूर्योदय के समय भोजन करता है, दिन में सोता है और मैथुन करता है, और जो सदाचारी है, ऐसे मूर्खों के घर से मेरी प्रिया लक्ष्मी चली जाती हैं। जो अल्पज्ञानी व्यक्ति भीगे पैर अथवा नंगा होकर सोता है तथा निरंतर बेसिर पैर की बातें बकता रहता है, उसके घर से साध्वी लक्ष्मी चली जाती हैं। जो सिर पर तैल लगाकर उसी से दूसरे के अंगों को स्पर्श करता है, अर्थात अपने सिर का तैल दूसरे को लगाता है तथा अपनी गोद में बाजा लेकर उसे बजाता है, उसके घर से रुष्ट होकर लक्ष्मी चली जाती हैं। जो द्विजव्रत, उपवास, संख्या और विष्णु भक्ति से हीन है, उस अपवित्र पुरुष के घर से मेरी प्रिया लक्ष्मी चली जाती हैं। जो ब्राह्मणों की निंदा तथा उनसे द्वेष करता है, जीवों की सदा हिंसा करता है और दया रहित है, उसके घर से जगजननी लक्ष्मी चली जाती हैं। जिस स्थान पर भगवान श्री हरि की चर्चा होती है और उनके गुणों का कीर्तन होता है, वहीं पर संपूर्ण मंगलों को भी मंगल प्रदान करने वाली भगवती लक्ष्मी का निवास होता है। पितामह, जहाँ भगवान श्री कृष्ण का तथा उनके भक्तों का यश गाया जाता है, वहीं उनकी प्राण प्रिया भगवती लक्ष्मी सदा विराजती हैं। जहाँ शंख ध्वनि होती है तथा शंख, सालग्राम, तुलसी इनका निवास रहता है एवं उनकी सेवा, वंदना और ध्यान होता है, वहाँ लक्ष्मी सदा विद्यमान रहती हैं। जहाँ शिवलिंग की पूजा और पवित्र कीर्तन तथा दुर्गा पूजा एवं कीर्तन होता है, वहाँ कमला लया लक्ष्मी का निवास होता है। जहाँ ब्राह्मणों की सेवा होती है, उन्हें उत्तम पदार्थ का भोजन कराते हैं तथा संपूर्ण देवताओं का अर्चन होता है, वहाँ पद्ममुखी साध्वी लक्ष्मी विराजती हैं। नारद, रमापति भगवान श्री हरि ने संपूर्ण देवताओं से यूँ कहकर श्री लक्ष्मी से कहा, देवी, तुम अपनी कला से क्षीर समुद्र के यहाँ जाकर जन्म धारण करना स्वीकार कर लो। इस प्रकार लक्ष्मी से कहने के पश्चात उस जगत प्रभु ने पुनः ब्रह्मा से कहा, ब्राह्मण, तुम समुद्र का मंथन करो, उससे लक्ष्मी प्रकट होंगी। तब उन देवताओं को सौंप देना। मुने अपना प्रवचन समाप्त करके कमलाकांत भगवान श्री हरि अंतःपुर में चले गए। देवता उसी क्षीर सागर की ओर चढ़ पड़े।
वहाँ सभी देवताओं और दानव एकत्रित हुए। मंदराचल पर्वत को मंथन, काष्ठ कच्छप को पात्र तथा शेषनाग को मंथन की रस्सी बनाकर वे क्षीर समुद्र को मथने लगे। फलस्वरूप धन्वंतरी, वैद्य, अमृत, उच्चैश्रवा घोड़ा, विविध रत्न, हाथियों में रत्न एरावत, लक्ष्मी, सुदर्शन चक्र तथा वनमाला, ये अमूल पदार्थ उन्हें प्राप्त हुए। उन्हें उस समय भगवान विष्णु में अपार श्रद्धा रखने वाली साध्वी श्री लक्ष्मी ने क्षीर साई सर्वेश्वर श्री हरि के गले में वनमाला पहना दी। फिर देवता, ब्राह्मण और शंकर से पूजा एवं स्तवन करने पर उन्होंने देवताओं के भवन पर केवल दृष्टि फैला दी। इतने में ही देवताओं ने दुर्वासा मुनि के शाप से मुक्त होकर दैत्यों के हाथ में गए हुए अपने राज्य को प्राप्त कर लिया। नारद यूं महालक्ष्मी की कृपा से वर पाकर वे परम सुखी हो गए। इस प्रकार महालक्ष्मी का संपूर्ण श्रेष्ठ उपाख्यान मैंने तुम्हें बतला दिया। इस सारभूत उपाख्यान के प्रभाव से समस्त सुख की प्राप्ति होती है। जय माँ भगवती।